पिंकी के पापा, कल दीदी का फोन आया था। अरे आपकी बहन का, क्या ही बताऊं। अब इतना बड़ा त्योहार है तो उनको तो बुलाना है ना। उनको क्या फर्क पड़ता है हमारे दुख तकलीफ से। हम चाहे गरीबी में रहें चाहे कष्ट में रहें, बस उनको आना है और हमारा त्योहार रक्षाबंधन का सेलिब्रेट करना है। मैं कह देती हूँ, अगर दीदी आई तो बस दिल दरिया मत कर देना, समझ के रहना, अपना परिस्थिति देख के सब चीजें देना। हर साल तो आता है रक्षाबंधन त्योहार। चलो 10-20 हज़ार का रोज हर साल खर्चा करोगे तो कब दो पैसे जमा करोगे? आखिर अपनी बेटी भी पढ़ रही है, आगे पढ़ाई की पैसे लगेंगे, कहाँ से आएंगे? अरे भाग्यवान, काहे चिंता करती हो, सब हो जाएगा। और ये बताओ, दीदी क्या रोज आ रही है रक्षाबंधन करने? साल में एक बार भाई बहन का त्योहार है, तो उसे भी तो आस होता है कि चलो मैं अपने भाभी भैया के साथ थोड़ा रह लूंगी, त्योहार मना लूंगी। मतलब तुम कहो तो मैं अपनी बहन को छोड़ दूं, यही तुम्हारा कहना है ना? छोड़ने की कहा मैंने कह दी। तुम्हारे तो कान बहुत ऊंचे हैं, हाथी जैसे कान है। कहो कुछ और, सुनो कुछ, सुनते कुछ और हो। मैंने कहा कि ज्यादा देन लेन दीदी के साथ मत करना। मैं बता देती हूँ, पिछले साल मुझे याद है 16,000 खर्चा हुआ था दीदी के त्योहार में, रक्षाबंधन के त्योहार में। 5-6 साड़ी दिए थे और घर के लिए, बच्चों के लिए खिलौने लाए थे और उनके नंदोई जी के लिए भी कपड़े लाए थे। त्योहार बस भाई बहन का होता है, नंदोई जी और उनके भांजा भांजी के नहीं होता है। मैं कह देती हूँ, इस साल बस मैं 2 जोड़ी साड़ी ले लूंगी और कुछ ऊपर से शगुन दे दूंगी। और खबरदार तुमने आगे बढ़ के पैसा दिए तो। और रक्षाबंधन में 2,000 रुपया थाली में रख देना, बहुत है इतना। अरे भाग्यवान, तुम्हारा बस चले तो मैं उसको बस कुछ ना दूं। अरे वो उसका भाई हूँ मैं, इतना तो बनता है। और जो तुम इतना साड़ी करवा चौथ में साड़ी लेती हो, पिछले करवा चौथ में तुम्हारी साड़ी कितने की थी पता है? 10,000 की थी। फिर तीज का उपवास आता है, फिर एक व्रत आता है, सब में नया कोरा साड़ी पहनती हूँ। मैंने तुम्हें कभी टोका, कभी बोला बड़ी आई बोलने वाली? अपना जवान संभाल के बोला करो, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब मेरे पे छोड़ दो, समझी? हाँ, ज्यादा प्रधानमंत्री बनने की कोशिश मत करो। अजी कैसी बात कर रहे हो? क्या इतनी बड़ी बात मैंने कर दी जो मुझे इतना सुना रहे हो? प्रधानमंत्री कह रहे हो? यही तो कहा कि ज्यादा खर्च मत करना। और इस घर में क्या मेरा नहीं योगदान है? कमा आप भले रहे हो, पर पूरा घर मैं देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, उनका पढ़ाई लिखाई हर एक चीज। तुम तो बस मुंह भगवान दिए हैं, पपक पपक बोल देते हो। मेरी सुनता ही कौन है इस घर में कि कोई सुन ले? मैं तो बस नौकरानी बन के हूँ, बस खाओ बनाओ खिलाओ, कुछ बोल देती हूँ तो ऐसे हमेशा सुनाते रहते हो। अच्छा, रो मत, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। आजकल की औरतों को बस 2 बात बोल दो, उन्हें कचलान चुआने लगती हैं। दूसरे दिन, अरे वाह, मेरे घर की रौनक आ गई। मेरी दीदी जी नमस्ते। पाल आ गई दीदी जी, कैसा है हाल चाल तुम्हारा? अरे खुश रहो भैया, कैसे हो आप? सब ठीक है? बहुत दिन बाद देख रही हूँ भैया आपको, पूरा 6 महीने हो गए और तुम्हें तो वक्त ही नहीं मिलता कि चलो दीदी के ससुराल घूम के आ जाओ। हाँ भाई, क्यों वक्त मिलेगा? अब तो शादी करके दूर कर दिए ना भैया अपने से, तो काहे वक्त दोगे हमें? अब तो सारा वक्त भाभी को ही देना जरूरी होता है। अरे नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? ये भाई आज भी तुम्हारा भाई है और तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है। असल में दीदी क्या बताऊँ, ऐसा जॉब लग गया है कि सर छुट्टी ही नहीं देते हैं, और अगर छुट्टी ले लो तो बस दूसरे दिन 1 हफ्ते भर का काम करना पड़ता है। इसी नाते मैं छुट्टी नहीं करता हूँ दीदी, और अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा कर दो, सॉरी। और क्या ही कह सकता हूँ, मेरी बड़ी बहन हो, सदा आपकी चरणों में सर मेरा झुका रहेगा दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, रक्षाबंधन में तुम जो घर आई हो, मेरा दिल तो आनंद से, खुशी से खिलखिला गया है दीदी। यही बातें मेरे दिल को छू जाती है भैया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक यू भगवान, ऐसा भाई मुझे दिया है। इतने साल शादी हो गया, वही प्यार, वही मन में मोहब्बत अपनी बहन के लिए, सदा जो मेरे सामने झुके रहते हो, इतने बड़े हो के भी वो मेरे दिल को छू लेता है भैया। भगवान आपकी दिन चौगनी रात दुगनी करे। हे भगवान, मेरे भाई को सफलता सदा प्राप्त करके रखना। अच्छा, बहुत बातें हो गई भैया, अब घर के अंदर लोगे कि नहीं? और ये बताओ, भाभी कहाँ है? मेरी प्यारी भाभी दिख नहीं रही है, कहाँ है मेरी भाभी? अरे मैं भी पागल हूँ, मैं भूल गया बोलने ही। दीदी घर में आओ, और भाभी तो घर पे ही है, आओ। दीदी आई है, जाता हूँ दीदी के लिए मिठाई और 6 साड़ी खरीद के लाता हूँ, और दीदी को जो भी खाने में पसंद है वो भी खरीद के लाता हूँ। आखिर मेरी जो बहन है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही सोच रहा हूँ, जाता हूँ फटाफट त्योहार की तैयारी करता हूँ। कैसी तैयारी? ये भी कहाँ चले गए? जाते भाभी से मिल लेती हूँ। अरे भाभी, कैसी हो भाभी? नमस्ते भाभी, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, अपना बताओ, आप कैसी हो? भाभी मैं ठीक हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार था ना, मैंने जो कल फोन किया था आपको, मैं आऊंगी, तो रक्षाबंधन के त्योहार के लिए मैंने सोचा
5-6 दिन जल्दी जाऊंगी, थोड़ा भाई भाभी के साथ रह लूंगी, यही सोच के 6 दिन पहले आ गई भाभी। अच्छा किया ना भाभी? हाँ अच्छा कर दिया, और क्या। हाँ कम से कम मेरे कामों में हाथ तो बटा सकती हो, मैं बहुत थक जाती हूँ दीदी जी, इतना काम पड़ता है, इतना काम मुझे पड़ता है, मैं अकेले कर करके थक जाती हूँ। तो अच्छा है आप आ गई हो, तो सुबह का खाना आप बना लेना, नाश्ता मैं बना लूंगी, और रात का खाना आप बना लेना, और बर्तन वर्तन मैं साफ कर दिया करूंगी, और क्या मिल बांट के करेंगे, त्योहार अच्छे से बन जाएगा। मैं तो कितना मैं क्या क्या करते रहूंगी, अब मेरे पैरों हाथों में बहुत दर्द होता है। क्यों नहीं भाभी जी, मैं आपका सब काम कर दूंगी, उसका चिंता मत करो भाभी जी। हाँ बहुत थक गई हूँ मैं। क्यों नहीं भाभी, मैं मदद आपका क्यों नहीं कराऊंगी, अच्छे से मदद कर दूंगी, जो कहोगे वो सारा मदद कर दूंगी। मैं थोड़ा सो लूं, कुछ समय तक शायद आराम मिल जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है बदन मेरा। जाओ भाभी आप आराम कर लो, बाकी के सारे घर के काम मैं निपटा लूंगी। अरे दीदी यहाँ क्या कर रही हो, और आपकी भाभी कहाँ है, कहाँ गई वो, दिखाई नहीं दे रही है, कब से ढूंढ रहा हूँ घर के अंदर। अरे भैया जानते हो लेडीज का कुछ ना कुछ बदन दर्द होते रहता है, तो आज भाभी का बदन बहुत दर्द हो रहा है, मैंने उनको कहा कि जाओ आप आराम करो और मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। उसकी ये हिम्मत मेरी दीदी से हेल्प करवाएगी, कैसे वो सोने चले गई। आखिर में मैं उसका आदत जानता हूँ, बहुत आलसी है, जब कोई आता है तब बस उसके नखरे चालू हो जाते हैं, ये दुख रहा है ना वो दुख रहा है, दिन भर ये उसका नाटक चालू रहता है। अभी देखता हूँ, अभी खबर लेता हूँ उसका। नहीं भैया मैंने ही कहा भाभी आप आराम कर लो, बाकी के थोड़े मोड़े काम है मैं कर लूंगी, और काम ही क्या है, कुछ काम नहीं है। अच्छा बहना मैं जानता हूँ बहुत काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब काम पड़ा हुआ है, मैं क्या जानता नहीं हूँ। अगर वो इतनी फुर्तीली होती तो सुबह मुझे नाश्ता बना के रोज भेजती। पर दीदी आज तुम्हें बताऊँ, मैं हर दिन खाना मैं बाहर खाता हूँ अपने ऑफिस के कैंटीन में, उसको बनाने में इतना असकत लगता है कि बस, और अगर कह दो गुस्सा कर दो तो बस झगड़ने लगेगी, नहीं रोने लगेगी, यही दो उसका हथियार है। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैं ही एडजस्ट कर लेता हूँ, पर अब नहीं, अब तो हद पार कर दी इस औरत ने। देखता हूँ इस मोटल्ला को मैं कहाँ जाके छुपी है। अरे भैया ऐसा मत कहो, आखिर वो भाभी है, पत्नी है आपकी। दीदी ये ऐसा कहने लायक नहीं, इससे भी ज़्यादा करने लायक है, इसे तो पीटना चाहिए, बहुत जंठ औरत है। आप दीदी बैठो जाके अंदर, मैं देखता हूँ इस मोटल्ली को, आज ये मोटकल्ली बराबर इसको सीधा कर देता हूँ। मेरी बताओ, मेरी बहन इतने साल बाद आई तो, और इसके नाटक दिनों दिन बढ़ते जा रहे, घर में लड़ाई झगड़ा करकच की वजह से मैं बोलता नहीं हूँ, पर ये भी गलत है, इतना बर्दाश्त करना भी गलत है। आप बैठो दीदी जी, मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए भैया हाथ नहीं उठाना, बस समझाना प्यार से। आपकी वो वाइफ है, पत्नी है आपकी, धर्म पत्नी पे हाथ नहीं उठाया जाता ना, उनको ऊंची आवाज़ से बोला जाता है। मेरा क्या, आज मैं हूँ कल चले जाऊंगी, पर आप दोनों में अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, समझौता नहीं रहेगा, प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा तो नहीं गाड़ी चलेगा। भैया प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, बहुत समझा के अच्छे से बात मनवाना, समझाना अच्छे से। सरला सुनती हो सरला, बस दिन भर सोए रहो, और अगर कुछ बोल दो तो बस नाक चढ़ा के गुस्सा हो जाएगी। मैंने इसको इतना प्यार दुलार दिया कि अपने सर पे बैठा लिया। आओ कि आ रही हो बाहर? अरे बाप रे क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे गलती हो गया, मैंने अब क्या कर दिया? आपको देख के तो ऐसे लग रहा है आपका गुस्सा 7वें आसमान पे है, क्या ऐसी गलती उन्होंने कर दी? ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी दीदी से घर का काम बताने के लिए? मेरी दीदी इतने महीनों के बाद आई है तुम्हारा घर का काम खत्म करने के लिए। अरे तुमको जरा सा भी शर्म है? मेरी बड़ी बहन इतनी सीधी है, उसे जो बोलो वो कर लेगी, और तूने बस आते ही उसको काम गिनवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसके ससुराल में उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। अरे बेशरम औरत, इतना तो शर्म की होती। वो आई थी रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए, ये त्यौहार पावन भाई बहन के पवित्र बंधन का होता है, और तूने उसको काम पे काम दे दिया। अच्छा नहीं किया तूने सरला, बहुत दिल दुखा दिया मेरा, मुझे अब तुझसे चिढ़ लगने लगा है। गलती हो गया जी, गलती हो गया, क्षमा मांगती हूँ, मुझसे ऐसे रूठो मत। मैं भी दीदी को माफी मांग के आती हूँ, मैं दीदी से गलती हो गया जी, मुझे नहीं पता था कि इतना गुस्सा जाओगे, गलती हो गया, सॉरी जी। मैं भी दीदी से जाके माफी मांगती हूँ, अब ऐसा गलती नहीं होगा, मैं याद रखूंगी, ऐसा मौका मैं फिर कभी आपको वापस नहीं लाने दूंगी। सॉरी जी, सॉरी जी, मैं अब दीदी का बहुत सेवा करूंगी, मुझे समझ में आ गया। सरला सुन ले, ये पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद तूने दीदी को अगर कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर समझ लेना, या तू या मैं इस घर में दिखाई देंगे। सुनी समझी? तेरे दिमाग में ये समझ में आया कि नहीं? अरे दीदी मुझसे गलती हो गया, सॉरी, मेरे वजह से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको घर के सारे काम बता दिए कि मेरा ये काम करवा देना, मेरा वो काम करवा देना, मुझे नहीं पता कि इनको आपके भैया जी को इतना बुरा लगेगा।
वो तो मुझ पे खर्चा पानी लेके भड़क गए। बाप रे, भगवान बचाए उनके गुस्से से। दीदी माफ कर दो। आप नहीं माफ करोगे तो कौन माफ करेगा दीदी जी। अरे भाभी, क्यों माफी मांग रही हो? मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। अगर कुछ काम मैंने कर लिया तो क्या हो गया? टेंशन मत लो दीदी, मैं भैया को समझा दूंगी। और आप खुश रहो, आपके चेहरे पे हमेशा हंसी अच्छी लगती है, ना ही कि उदासी अच्छी लगती है, मेरी प्यारी भाभी। कितनी अच्छी हो दीदी आप। मेरी हर छोटे बड़े गलती को आप तुरंत माफ कर देते हो और मैं हर बार आपका दिल दुखाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हूँ कि आपको भी बुरा लगता होगा, और आपका दिल कितना दरिया है। चुप रहो, मुझसे अच्छी मेरी भाभी है, करोड़ों में एक, लाखों में एक। तुम इतनी अच्छी हो, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती है, ठीक है? और भाभी भी तो एक माँ के समान होती है, तो मैं तुम्हें भाभी के रूप में कम और अपने माँ के रूप में ज़्यादा देखती हूँ। तुम्हारा पूरा अधिकार है भाभी मुझे अच्छा बुरा कहने का। मैं घर की पराई नहीं हूँ, घर की बेटी हूँ। समझ गया दीदी, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, सॉरी दीदी। तो भैया बाबू दीदी लोग, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दे। मेरे चैनल में अगर नए हो तो पूनम कॉमेडी कार्टून सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।